हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिल चुकी है। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिल चुकी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इसका हो चुका है। कल मैंने वीडियो बना के आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी थी, लेकिन कई सारे दोस्तों में इसको लेकर कई सारे तरह के जो है डाउट बने हुए हैं कि 8वां वेतन आयोग जो आएगा उसके अंदर सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे सैलरी आपकी बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, पे और पेंशन, बेसिक पेमेंट के साथ साथ में और कौन कौन से भत्ते यहाँ पे बढ़ाए जाएंगे, और लेवल 1 का न्यूनतम वेतन क्या होगा। जैसे कि अभी 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन है, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, ये सब कुछ सिंपल भाषा में कैलकुलेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि पिछले वेतन आयोग जो थे उनमें सैलरी किस हिसाब से बढ़ी थी, कितना फिटमेंट फैक्टर रहा था, फिटमेंट फैक्टर कैसे निकल के आता है, और इस बार जो है फिटमेंट फैक्टर कितना लाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तमाम तरीके की बात यहाँ पे करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर थोड़ा सा भी स्किप किया तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अब सरकारी नौकरियों का क्रेज और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को ही मिलता है। अगर आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ लेना है तो आपको यहाँ पे सरकारी नौकरी लगना होगा, और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत के साथ में सटीक रणनीति के साथ में काम करना होगा। तो जो भी भाई लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं टेक्स्ट बुक की तरफ से टेस्ट पास प्रो मैक्स। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन का जो है एक्सक्लूसिव सेल यहाँ पे चल रही है। मात्र 747 रुपये में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिल रहा है, और आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% तक की अतिरिक्त छूट इसमें ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे आपको पास प्रो मिलने वाला है, ईयरली पास प्रो 1 साल के लिए। जो भी आपके पीओक्यू है, प्रैक्टिस सेट है, जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। स्टडी नोट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल होता क्या है, कई सारे दोस्त जो है अलग अलग किताबों में जो है पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से भटकाव यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में टीचर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भटकाव होता है, स्टडी नोट्स वगैरह प्रॉपर बना नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टडी नोट्स बनाए मिलेंगे एकदम आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही जरूरी है जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा, समाधान एआई। यहाँ पे आपको तुरंत रियल टाइम आपके हर डाउट्स का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है एआई के माध्यम से। तो ये तीनों चीजें आपको मात्र 747 रुपए में 1 साल के लिए यहाँ पे मिल रही है। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार टेक्स्ट बुक का कदम यहाँ पे रहा है। इसको डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 747 रुपए में इसको बाय करके और ये तीनों चीजों आप इसमें ले सकते हैं। अब दोस्तों, थोड़ा 8वें वेतन आयोग के ऊपर बात करने से पहले देख लेते हैं कि पिछले जो वेतन आयोग थे उनके अंदर सैलरी किस हिसाब से बढ़ी थी। तो मैं जो है 7वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको ओपन यहाँ पे कर लेता हूं, और इसके 63 पेज पे अपन चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सभी जो वेतन आयोग है उनके इंक्रीमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे 6ठे वेतन आयोग के अंदर 54% का इंक्रीमेंट दिया गया था, जो कि मैक्सिमम आज तक की जितनी पे कमीशन है उनमें सबसे हाई यहाँ पे रहा है। और 7वें वेतन आयोग के अंदर 14.3% का जो है इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो देख दोस्तों, इंक्रीमेंट होता क्या है। इंक्रीमेंट जो होता है दोस्तों, आपका बेसिक और डीए को यहाँ पे मर्ज करने के बाद में उस पे सरकार एक इंक्रीमेंट देती है। तो इस इंक्रीमेंट से आपकी सैलरी जो है काफी अच्छी खासी यहाँ पे हाइक हो जाती है। यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हर वेतन आयोग के अंदर एक इंक्रीमेंट सरकार की तरफ से दिया जाता है। वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जो है वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंक्रीमेंट के ऊपर। तो इंक्रीमेंट बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में उसमें एक हाइक दिया जाता है, उसी को यहाँ पे इंक्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ तक चीज आपकी क्लियर हुई होगी कि वेतन आयोग के अंदर सैलरी किस हिसाब से आपकी बढ़ती है। और यहाँ पे देखिए, आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो वेतन आयोग 7,000 था पहले, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये निकल के आ रहा था राउंड ऑफ में न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपए की गई है, जो भी अभी तक वर्तमान में चल रही है 7वें वेतन आयोग के तहत। अब जो है 18,000 रुपए कितनी हो जाएगी, ये सारी कुछ चीजें आपके आगे क्लियर होने वाली है। बहुत ही आप जो है हेल्पफुल आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पिछला जो वेतन आयोग आया था दोस्तों, वो लागू हुआ था 1/1/2016 से, यानी 1/1/2016 से। और इससे पहले जो था 2006 को आपका छठा वेतन आयोग आया था, 2016 को 7वां आया था। तो इन छठे से 7वें के बीच में जो है डीए 10 साल में 125% बढ़ चुका था। अब डीए को बेसिक के साथ में मर्ज करने पे एक फैक्टर यहाँ पे निकल के आ रहा है 2.25, यानी आपका 100% अपने आप में बेसिक होता है, इसमें 125 आप जोड़ोगे तो 225 आपका यहाँ पे निकल के आएगा। तो वहीं से 2.25 निकल के आया। और यहाँ पे देखिए, सरकार ने जो है इस फैक्टर के ऊपर, मैंने आपको कहा था बेसिक और डीए को मर्ज कर दिया, तो ये फैक्टर आया। इसके ऊपर सरकार ने 14.3 का जो है इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में 7वें वेतन आयोग के अंदर 14.3% का इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा दिया गया, जो कि यहाँ से फैक्टर निकल के आया
0.32 और इसको ऐड करने पे आपकी जो चीज निकल के आ रही है ये इंक्रीमेंट इन पे कमीशन, इन दोनों को मर्ज करने के बाद में इसको दोनों को ऐड करने के बाद में यहाँ पे जो चीज निकल के आ रही है इसको बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। और यही था फिटमेंट फैक्टर 2000 आपके जो है वेतन आयोग का, 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर जो था 2.57 था। यानी दोस्तों न्यूनतम जो वेतन होती है या न्यूनतम बेसिक जो होती है उसको इस फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे जो नई बेसिक आती है वो आपकी यहाँ पे न्यूनतम बेसिक हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 7,000 रुपये छठे वेतन आयोग के अंदर न्यूनतम बेसिक थी, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया जाए और 18,000 के करीब यहाँ पे निकल के गया और राउंड ऑफ में 18,000 को न्यूनतम बेसिक कर दिया गया। अभी वर्तमान में 18,000 न्यूनतम बेसिक आपका है। तो इस तरीके से 7वें वेतन आयोग के अंदर आपकी जो है कैलकुलेशन हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की कि 8वें वेतन आयोग के अंदर इस हिसाब से जैसा 7वें वेतन आयोग में बढ़ी है सैलरी, उसी के आधार पे 8वें वेतन आयोग के अंदर फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। तो देखिए दोस्तों डीए आपका जो है अभी 8वें वेतन आयोग के अंदर 3 डीए का अनाउंसमेंट होना बाकी है। एक तो 1 जनवरी 2025 का, एक 1 जुलाई 2025 का और एक जो है 1 जनवरी 2026 का, यानी 3 बार जो है डीए आपका आना है। अभी वर्तमान में 53% डीए आपका चल रहा है और 3-3% करके अगर मैं मानूं मिनिमम 3% तो सरकार बढ़ाएगी, तो 3-3% करके 3 बार बढ़ना है तो 9% आपका और बढ़ जाएगा। ये नहीं एक्सपेक्टेड अगर अपन माने तो 62% जो है आपका डीए पहुंच जाएगा 1 जनवरी 2026 तक। जैसे यहां मर्ज किया था, यहां ही मर्ज करने पे 100% अपने आप में बेसिक होती है, 62% डीए उसमें मर्ज करते हैं तो 162 निकल के आ रहा है। तो यहां से 1.62 फैक्टर आपका निकल के आया। अब मान लो सरकार जो है 7वें वेतन आयोग के अंदर जितना आपको इंक्रीमेंट देती है उतना का उतने 8वें वेतन आयोग के अंदर अगर इंक्रीमेंट देती है तो यहां से आपका 0.3 जो है निकल के आता है। 0.3 फिटमेंट जो एक फैक्टर राउंड ऑफ में फैक्टर निकल के आ रहा है, तो ये 0.3 आपका जो है इंक्रीमेंट का फैक्टर है। और इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो चीज निकल के आ रही है वो है आपका 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर। तो देखिए दोस्तों 1.85 जिस हिसाब से 7वें वेतन आयोग के अंदर आपका जो सारी कुछ चीजें कैलकुलेट हुई थी, सारी कुछ चीजें जितना आपका इंक्रीमेंट लगा था उतना का उतना इधर लगाया गया, तो आपके सामने 1.83 जो है आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है। तो देखिए दोस्तों फिटमेंट फैक्टर जो होता है इसको 18,000 से मल्टीप्लाई करने पर आपका जो बेसिक आएगा वो आपका न्यूनतम बेसिक रहने वाला है। अब दोस्तों पूरी तरीके से बात डिपेंड करेगी आपके जो इंक्रीमेंट के ऊपर। मान लो सरकार यहाँ पे 14.3% इंक्रीमेंट की जगह अगर इंक्रीमेंट कम कर दे, जिसकी बहुत ही कम संभावना है, तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो कम हो जाएगा। और सरकार यहाँ पे इस इंक्रीमेंट को बढ़ा देती है तो आपका जो यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। क्योंकि पिछले जो वेतन आयोग है इनमें आपने देखा होगा कहीं भी फिक्स नहीं है, कहीं पे 54% है, कहीं 31% है, कहीं 27% इंक्रीमेंट है, कहीं 20% इंक्रीमेंट है। तो अगर इस बार भी सरकार यहाँ पे बढ़ाती है तो ये फिटमेंट फैक्टर जो आपको बढ़ा हुआ नजर आ सकता है। बाकी अगर 2000 आपकी जो पिछला वेतन आयोग था 7वां उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ाते हैं तो 1.85 आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। और इस फिटमेंट फैक्टर को आपकी जितनी बेसिक है, आप चाहे 80,000 बेसिक है, आपकी 35,000 बेसिक है, जितनी बेसिक आप लोगों की है अभी वर्तमान में, उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी जो नई बेसिक निकल के आएगी, सारे कुछ भत्ते आपके उस बेसिक के ऊपर लगेंगे, डीए आपका यहाँ पे 0 कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा कि सैलरी किस हिसाब से पे कमीशन के अंदर बढ़ती है। अब मान लो दोस्तों जो इंक्रीमेंट पिछला जो बताया था वहां पे 14.23 की जगह अगर 18% 18.5 का अगर इंक्रीमेंट सरकार देती है तो आपकी यहाँ पे 0.30 आपका जो है पे निकल के आएगा। तो यहाँ पे 0.30 आप जो है लिख लेंगे और 0.30 को अगर इसमें ऐड करते हैं 1.62 के अंदर तो आपका नया जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा 1.92 है। तो इसकी पॉसिबिलिटी काफी लग रही है क्योंकि सरकार जो है 14 से 18 यहाँ पे आराम से कर सकती है। क्योंकि पिछला जो 10 साल थे उसमें 125% तक आपका डीए पहुंच चुका था, लेकिन इस बार जो है आपका डीए अभी तक जो है 53% के करीब ही घूम रहा है, तो 62% ही हुआ। तो ये जो है इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा दिया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि 1.92 आपको यहाँ पे मिल चुका है। बाकी मिनिमम जो है 1.85 तो यहाँ पे मिलना लगभग तय है 7 जो वेतन आयोग था उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपको अगर आप लगता है तो उसके आधार पे न्यूनतम बेसिक क्या होगी उसकी रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो एक चीज और निकल के आ रही है कि फिटमेंट फैक्टर जो यहाँ पे 2.86 की लगने की बात है। तो देखिए 2.86 का अगर फिटमेंट फैक्टर आता है तो सरकार को 76.54 का जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट देना होगा, जो कि मेरे को किसी भी तरीके से पॉसिबल नजर नहीं आ रहा क्योंकि आज तक जो मैक्सिमम वो 54% का इंक्रीमेंट मिला है। इतना बड़ा इंक्रीमेंट सरकार यहाँ पे देने जा रही है, ये थोड़ा सा इंपॉसिबल यहाँ पे लग रहा है। अगर ये देती है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 निकल के आता है, जिसकी संभावना बहुत ही कम है। तो आपका फिटमेंट फैक्टर या तो 1.85 रहेगा या फिर 1.92 रहेगा। और 1.92 की जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है मेरे को
नजर आ रही है। तो इन तीनों के आधार पर देख लेते हैं कि आपका न्यूनतम बेसिक जो है क्या रह सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से फिटमेंट फैक्टर के ऊपर आपका न्यूनतम बेसिक डिपेंड करेगा। अब देखिए दोस्तों, तीनों फिटमेंट फैक्टर के आधार पर देख लेते हैं कि कितना कितना जो है पेंशन सैलरी वगैरह आपकी बन सकती है। देखिए एचसीपीसी के अंदर मिनिमम पेंशन क्या बनेगी अगर फिटमेंट फैक्टर सरकार 1.85 लाती है तो देखिए 1/1/2026 तक आपकी जो है, अगर ये आपका 8वें वेतन आयोग नहीं लाती सरकार, तो आपको बेसिक और डीए इतना मिलता है, क्योंकि 62% आपका डीए रहता है और 9,000 आपका पेंशन रहता है मिनिमम। तो यहाँ पे 14,580 रुपये आपको मिल रहा होता। लेकिन दोस्तों अब मर्ज करने के बाद में आपका फैक्टर जो है 1.85 रहेगा। इसको 1.85 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपकी जो न्यूनतम बेसिक निकल के आएगी, पेंशन निकल के आएगी, वो 16,650 रुपये आएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.85 लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन दोस्तों आपकी 9,000 नहीं रहेगी, 9,000 की जगह 16,650 रुपये यहाँ पे हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मिनिमम सैलरी अगर 1.85, जो कि इसकी तो 100% पॉसिबिलिटी कि इससे कम तो आ ही नहीं सकता, इससे ऊपर ही आएगा या इतना आएगा। तो अगर इतना आता है तो आपकी जो न्यूनतम बेसिक है, जो 18,000 रुपये आप लोगों को ग्रुप डी वाले भाइयों को मिल रही है, वो न्यूनतम बेसिक यहाँ पे 33,300 रुपये हो जाएगी, जो कि अच्छी खासी अमाउंट आप इसको मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप इस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं, फिटमेंट फैक्टर 1.85 आएगा तो सभी जो अलग अलग लेवल है इनकी न्यूनतम बेसिक क्या हो जाएगी। लेवल 1 वालों की 33,300 हो जाएगी, लेवल 3 वालों की 40,145 और लेवल 6 जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह है उनकी 65,490 रुपये न्यूनतम बेसिक हो जाएगी। जो 35,400 भी है वो जो है 65,490 रुपये न्यूनतम बेसिक यहाँ पे हो जाएगी। और दोस्तों ये फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद में आपका जो डीए रहेगा, जितने 62-63 जो भी रहेगा उसको जीरो कर दिया जाएगा और सारे के सारे भत्ते इस नई बेसिक के ऊपर लगने वाले हैं। अभी आगे देखेंगे कि कौन कौन से भत्ते आपके बढ़ने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर सरकार 1.92 जो है फिटमेंट फैक्टर लेकर आती है तो आप भी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, इसको 1.92 से मल्टीप्लाई करने पे 17,280 रुपये आप लोगों को न्यूनतम पेंशन के रूप में मिलने वाले हैं। अब 1.92 फिटमेंट फैक्टर अगर आता है तो 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक जो है ये बढ़ के 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,560 रुपये आपकी जो है न्यूनतम बेसिक हो जाएगी। यानी ग्रुप डी वाले जो भाई लोग हैं जिनको 18,000 रुपये भी न्यूनतम बेसिक मिल रही है, न्यूनतम सैलरी मिल रही है, उनको 34,560 रुपये मिलेंगे। और इसकी भी जो है प्रबल जो है पॉसिबिलिटी है, काफ़ी आप इसको मान सकते हैं कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे सरकार ला सकती है। इसके लिए 18% का इंक्रीमेंट सरकार को देना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप सभी जो है अलग अलग लेवल है उनकी भी आप सैलरी दे सकते हैं। यहाँ पे लेवल 6 वालों की न्यूनतम बेसिक जो है 67,968 रुपये हो जाएगी और लेवल 1 वालों की 34,500 हो जाएगी, लेवल 2 वालों की 38,208 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर सरकार आती है, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत कम लग रही है, तो न्यूनतम आपका जो पेंशन है वो 25,740 हो जाएगी। न्यूनतम आपका जो बेसिक है 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। और इसके अलावा आप जो है अलग अलग लेवल की न्यूनतम बेसिक यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर आता है तो लेवल 6 वालों की न्यूनतम बेसिक जो है 1,01,244 हो जाएगी, जो कि मेरे को यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी इस चीज़ की नजर आ रही है। बाकी काफ़ी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं यूनियन वगैरह, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया। बाकी प्रबल जो संभावना है 1.92 की है वो आप लोगों के लिए लागू यहाँ पे हो सकती है। अगर 1.92 भी अगर लागू होती है तो बहुत अच्छा खासा आपकी सैलरी में हाइक आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए तुरंत आपका जो है बेसिक और जो है लागू होते ही, जैसे कि तुरंत अनाउंसमेंट अगर सरकार करती है 1.92 का फिटमेंट फैक्टर, तो आपका न्यूनतम जो बेसिक है आपको 1 मतलब डीए और आपको बेसिक और डीए मिलाने के बाद में 29,160 रुपये मिल रहे होंगे। अलग भत्ते जो सारे भत्ते हैं उनको अलग रखते हैं और यहाँ पे आपका जो पे कमीशन का 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो ये आपका बेसिक यहाँ पे निकल के आएगा। इन दोनों में अगर डिफरेंस करेंगे तो मेजर डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। और जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगी तो काफ़ी अच्छा खासा फायदा आपको मिलने वाला है। अब देखिए बेसिक के साथ में आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस। अभी मान लो किसी भाई को 18,000 रुपये पे जो है 10% एचआरए मिल रहा है, अब उसकी बेसिक जो है यहाँ पे 33-34,000 हो जाएगी, तो इसका 10% उसको यहाँ पे मिला करेगा। ऐसे दोस्तों अगर 1 जुलाई 2026 से जो डीए मान लो 3% लागू हो रहा है, तो किसी भाई की अगर 18,000 बेसिक है तो उसको जो है 3% 18,000 रुपये मिलेगा। अब जो है उसको नई बेसिक पे कमीशन आने के बाद में उसकी बेसिक जो है 33-34,000 हो जाएगी, तो उस पर उसको 3% का फायदा मिलेगा। इसी हिसाब से नाइट ड्यूटी अलाउंस की भी रेट आपकी बढ़ जाएगी, ओवर टाइम की रेट बढ़ जाएगी, टीपीए बढ़ जाएगा। इंक्रीमेंट आपका जो बेसिक पे हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगता है, तो एक तो छोटी बेसिक पे लगेगा तो छोटा अमाउंट बढ़ेगा, बड़ी बेसिक पे लगेगा जो कि आपकी ये वेतन आयोग के अंदर बढ़ा दी जाएगी, तो आपको इंक्रीमेंट भी अच्छा खासा मिलेगा। और ऐसे में दोस्तों पहले 7,000 के हिसाब से आपकी सीलिंग थी बोनस की, वो भी आपकी यहाँ पे बढ़ा दी जाएगी और बोनस भी आपको अच्छा खासा पे मिलने लगा गया। तो ये थी दोस्तों जानकारी, पूरी कंप्लीटली जानकारी मैंने आपको आसान शब्दों में देने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको थोड़ी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वहां से जाके ज्वाइन कर ले। थैंक यू।